नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वाली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, स्पीड और स्टोरेज सब कुछ मेमोरी पर ही निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह कंप्यूटर में कैसे काम करती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पर हम सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की डेफिनेशन की। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कोई भी डेटा प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता है और हम उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी के प्रकार यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा सबसे पहला नंबर आता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसके सभी प्रोग्राम तथा इनपुट एंड आउटपुट डेटा स्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव हो जाता है और जैसे आपका कंप्यूटर बंद है या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर काम चल रहा है तो वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी कुछ यहाँ पर मेमोरी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया। रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है? रीड एक्सेस मेमोरी। एंड यहाँ पर रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एंड अब यहाँ पे हम रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है रैम। रैम अस्थायी मेमोरी होती है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा या प्रोग्राम इनपुट करते हैं तो कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है और जैसे ही बिजली चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है डेटा भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले रैम में जाता है और उसके बाद सीपीयू अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से डेटा को प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। एंड हमारा सेकंड नंबर आता है रोम। तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये एक स्थायी मेमोरी होती है। जब बिजली चली जाती है या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है तो जिस पर काम कर रहे होते हैं तो ऐसा डेटा इसके अंदर स्थायी रूप से सेव रहता है, कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर इस मेमोरी के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर होगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आरपी रोम, रीप्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड इसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी को बाहरी मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी सीपीयू के बाहर स्थित होती है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करती है। आप किसी भी डेटा या प्रोग्राम को इसके अंदर स्टोर रख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी डेटा या प्रोग्राम कभी भी नष्ट नहीं होता और इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितनी कीमत वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज दिया जाएगा। जैसा कि ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट, वीडियो, म्यूज़िक, ऑडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर, ईटीसी कुछ भी हो, या और कोई भी फाइल को देख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं तथा उस पर काम कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला एग्जाम्पल। एक ये होती है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क होती है जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था मगर सीडी, पेन ड्राइव और अन्य एक्सटर्नल ड्राइव के आ जाने से इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसके अंदर एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट होती है जिसमें कि सभी डेटा को स्टोर किया जाता है और वहीं से सभी डेटा को रीड किया जाता है। इसके अंदर एक गोलाकार सीडी की तरह दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि वह गोलाकार सीडी माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय परत चढ़ी होती है। एंड इसके बाद आती है सीडी। इसकी फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क क्या होती है?
ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क होती है। इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जाता है, जैसे फिल्म, वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, ईटीसी, तथा इन्हें रीड या देखा जा सकता है। इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी डिस्क क्या होती है? ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क होती है जिसमें आप कई तरह के चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऑडियो, सॉन्ग्स, वीडियो, मूवी, ईटीसी। एंड इसके बाद आती है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होती है? ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क होती है जो देखने में कम्पैक्ट डिस्क की तरह लगता है और काम भी लगभग उसी की तरह करता है, लेकिन इसमें कम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा कैपेसिटी होती है। एंड इसी तरीके से आता है हमारा पेन ड्राइव। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले आप मेमोरी को डाउनलोड कराने लेके जाते थे, तब पेन ड्राइव का यूज़ होता था। एंड फ्लैश ड्राइव भी उसी को बोलते हैं। तो इसमें भी जैसा कि आप देखते होंगे कि आपको जब भी कोई शादी वगैरह की वीडियो मिलती होगी तो वो पेन ड्राइव में ही मिलती है। उसमें एक मेमोरी होती है, उसको आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं, जैसे कि 16 GB, 32 GB या 128 GB, इस तरीके की उसमें एक मेमोरी होती है जिसमें ऑडियो, वीडियो या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम उसमें रख सकते हैं। ओके, एंड उसके अनुसार उसे डिलीट देख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी उसमें रख सकते हैं। तो वो कहलाते हैं पेन ड्राइव। तो दोस्तों यह थी कंप्यूटर की पूरी जानकारी मेमोरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बड़ी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।